दोस्तों, एक समय की बात है। गंगा नदी के किनारे रसूलपुर नाम का एक बहुत प्यारा गांव था। उस गांव के बगल में एक स्कूल था। उस गांव के बच्चे रोज़ स्कूल में जाते, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते, खेलते कूदते और खुशी खुशी अपने घर आते जाते रहते थे। एक दिन उस स्कूल में एक नई टीचर आई। उसका नाम नीतू था। नीतू देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन थोड़ी सी गुस्से वाली भी थी। बच्चे को जब पढ़ाने लगती थी तो बच्चे एकदम से डर जाते थे। वह अगर किसी बच्चे से कुछ भी प्रश्न पूछती तो बच्चे उसके डर से याद किया हुआ उत्तर भी भूल जाते थे। उस टीचर के डर से बहुत सारे बच्चे ने तो स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। एक दिन बच्चे स्कूल आए तो उन्हें पता चला कि नीतू टीचर आज छुट्टी पर है। बच्चे बहुत खुश हो गए और अपने क्लास में बैठकर शोर मचाने लगे। तभी अचानक से नीतू टीचर आ गई और बोली, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रखा है? टीचर गुस्से से बोलती है, आज तुम लोग को मैं इसकी सज़ा दूंगी। सब लोग मुर्गा बन जाओ। सभी बच्चे डरे हुए स्वर में टीचर से बोले, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम शोर नहीं मचाएंगे। टीचर बोलती है कि ठीक है, मैं तुम लोग को एक शर्त पर माफ़ करूंगी, जब तुम लोग इंग्लिश का टेस्ट दोगे। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे चुपचाप हो जाते हैं। तभी पीछे से पिंकी नाम की एक लड़की बोलती है, टीचर मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ देर बाद नीतू मैम टेस्ट लेने लगती है। क्लास में कुछ बच्चे पीछे बैठे बच्चे को खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। आवाज़ सुनकर टीचर पीछे जाती है और एक बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है और कहती है, एक क्या सुमित, तुम चीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुम्हें सज़ा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर टीचर एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। सभी बच्चे उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ। फिर वो सुमित को हवा में लटका देती है। सुमित रोते हुए बोलता है, मैम अब से मैं चीटिंग नहीं करूँगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी चुड़ैल बोलती है, नहीं करूँगी माफ़। क्या तुम लोग को पता नहीं है, मैं चीटिंग करने वाले बच्चों को माफ़ नहीं करती हूँ। ऐसे बच्चों को मुझे सख्त नफरत है। सुमित ने लाख माफ़ी मांगने पर भी वो चुड़ैल उसे माफ़ नहीं करती और कहती, आज जो टेस्ट में पास नहीं होगा उसे मैं मार दूंगी। अब बच्चे तो डर के मारे थर थर काँपने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे बच्चों को टेस्ट पेपर लेकर चेक होने लगता है और जो भी बच्चा फेल होते हैं उन्हें वो कहती है, कहा था मैंने पढ़ लो, लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हें तो चीटिंग करनी है और शोर करना है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल हुए बच्चे खड़े होते हैं और उन फेल हुए बच्चों को सबके सामने बड़ी बेरहमी से पटक पटक कर मार देती है और दूसरे बच्चों से कहती है, अब से किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो ऐसे ही मौत मारूंगी। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे बारे में अपने माँ बाप से बताया या फिर तुम में से किसी ने कल छुट्टी की तो समझ लेना इन बच्चों में से बहुत बुरा होगा। सभी बच्चों में स्कूल वाली चुड़ैल का डर बैठ जाता है और सभी अपने घर बड़े डरे हुए जाते हैं। तभी पिंकी की माँ उसे कहती है, पिंकी तू इतनी डरी हुई क्यों है, और तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है। पिंकी डरे हुए आवाज़ से बोलती है, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जा रहा था और जो बच्चे नहीं पढ़ता वो उसे मार दिया करती थी। कुछ बच्चे उस बात को दूसरे टीचर से बताने की कोशिश करते, लेकिन फिर ये सोचकर डर जाते कि उस चुड़ैल को पता चल जाएगा तो वो हमें भी मार डालेगी। इसलिए वह बच्चे चुपचाप क्लास में चले जाते हैं।
एक दिन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे। तभी एक चीकू नाम का लड़का क्लास में अंदर आता है और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है। तभी पिंकी उसके पास जाकर बोलती है, अरे चीकू तू क्यों आया है, जा और भाग जा यहाँ से। चीकू बोलता है, मैं क्यों भागूं और तू इतनी डरी हुई क्यों है। तभी पिंकी बोलती है, वो देख तेरे पीछे चुड़ैल है। चीकू जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर स्कूल के दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। और तभी स्कूल वाली चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और चीकू को देखकर हंसने लगती है। और चुड़ैल कहती है, आखिर तू आ ही गया है, मुझे तेरा ही इंतज़ार था, अब तू ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। चीकू डरते हुए बोला, मैडम आप जिंदा हैं, आपको तो हमने मार डाला था। चुड़ैल बोलती है, हाँ तूने और तेरे बाप ने मिलकर मार डाला था, तेरे बाप को तो पहले ही मार दी थी मैंने, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चीकू चुड़ैल से विनती करती है, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। तभी चुड़ैल बोलती है, क्यों तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैंने दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी, नहीं ना, तो अब तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसे वहीं पटक पटक कर मार देती है। तभी खिड़की से हेडमास्टर देख लेता है, जिसके बाद वह खड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल उसके पास जाकर उसे हवा में उड़ने लगती है। कुछ देर बाद छोड़ देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। फिर टीचर बोलता है, नीतू ये तुम क्या कर रही हो और एक क्या हाल बना रखा है, और अगर तुम मर गई थी तो बच्चे को कौन पढ़ा रहा था। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा।